हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम देखने वाले हैं एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग के बारे में, जो कि हमारा फार्माकोलॉजी के फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना होगा कि हाइपर लिपिडीमिया क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमको हाइपर लिपिडेमिक ड्रग के बारे में पढ़ना है, वो भी एंटी हाइपर लिपिडेमिक। तो ऐसी ड्रग जो हाइपर लिपिडेमिक को कम करती है उसको बोलते हैं एंटी हाइपर लिपिडेमिक। लेकिन अब बात आती है कि लिपिडीमिया क्या है, हाइपर लिपिडीमिया क्या है, हाइपोलिपिडीमिया क्या है, इसके बारे में जानने के लिए तो आइए इसको सबसे पहले हम समझते हैं। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, और लिपिडीमिया का मतलब क्या होता है, लिपिड। अगर आपके ब्लड में या आर्टरीज में या वेंस में लिपिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से आपके ब्लड फ्लो की जो रेट होती है वो घट जाती है, दैट्स नोन एज हाइपर लिपिडीमिया। अब ये होता कैसे है ये आप समझिए। ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी नॉर्मल आर्टरी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्लड आपका सीक्वेंसली फ्लो होता जा रहा है, इसमें कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया, या ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ गया, या आपने कोई ऐसी डाइट ले ली जिसकी वजह से आपके ब्लड प्लाज्मा में उस लिपिड जो हमारा पाया जाता है, लिपिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया। अब लिपिड क्या होता है, आपका एक होता है लिपोफिलिक इन नेचर, और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो अब सेल मेम्ब्रेन की फास्फोलिपिड और जो आपके ब्लड में लिपिड, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन कर जाएंगे और वहीं पे डिपॉजिट हो जाएंगे। अब आपने बहुत लोगों को ये सुना होगा कि हमारा जो लिपिड जमा होता है वो आर्टरीज के बीच में जमा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आर्टरीज के वॉल्स के बीच में हमारा ये लिपिड जब जम जाता है तो इसी को बोलते हैं एथेरोसिलरोसिस। एथेरोसिलरोसिस का मतलब क्या होता है, प्लेग। तो यहाँ पर आप आर्टरीज देख रहे हैं, इस आर्टरीज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो ब्लैक किया हुआ है ये आपकी क्या है, लिपिड जमा हो गई है। कहाँ, इनसाइड द सेल वॉल, मतलब सेल वॉल के अंदर, जो कि क्या होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो इसलिए इसको बोला जाता है फास्फोलिपिड, यही इसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिक। तो अगर इसको हम एक डेफिनेशन के तौर पे देखना चाहें तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि जब आपके ब्लड में लिपिड का लेवल एलिवेट कर जाता है, एलिवेट का मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, आपके सेल वॉल में, मतलब आर्टरीज के सेल वॉल में डिपॉजिट हो जाता है, और इस कंडीशन को आप हाइपर लिपिडीमिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसके तीन मेजर लिपिड के जो हमारे हमारे ब्लड में पाए जाते हैं वो कौन कौन से, कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि बाइल एसिड के सिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है जो कि आपको ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, स्टार्च, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, इन सब का ब्रेक डाउन करता है जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है, एंड फास्फोलिपिड जो कि करता है आपका सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट होता है। तो इस लिपिड को समझने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। जब इसकी सिंथेसिस हम समझ जाएंगे तो इसमें जो यूज होती है ड्रग, उसके बारे में भी समझ जाएंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ जो क्या है, आपके डी नोवा सिंथेसिस है, जिसको आपने ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इसको आप जान लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके ड्रग के बारे में हम देखेंगे। तो क्या होता है इसमें, एसिटाइल को ए एंड एसिटो एसिटाइल को ए दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं और HMG को ए सिंथेसाइज, मतलब 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल ग्लूकोटाइल सिंथेसेज एंजाइम जो होता है, उसके उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं, HMG को ए बनाते हैं, मतलब 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल ग्लूटाइल को ए बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे HMG है ये क्या होते हैं, 2 NADPH, आपके एक उसमें से H कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका 2 NADP प्लस में। ठीक है, अब NADPH का जो फुल फॉर्म होता है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, तो इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। ठीक है, अब ये किसमें आपका NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ HMG को ए रिडक्टेज, ये आपका एंजाइम है, और ये हमारा जो HMG है किसमें, मेवोलिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब इतना आप समझ लिए ना कि एसिटो एसिटाइल एंड एसिटिल को एक जब आपस में रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HMG ओ सिंथेसाइज, तो आपका HMG बनाता है, और जब HMG आपका क्या होता है, HMG को रिडक्टेज के साथ रिएक्शन करता है तो आपका मेवोलिनेट बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए कि जो आपकी पहली ड्रग होने वाली है, इसी HMG, मतलब जो HMG को ए रिडक्टेज, मतलब 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल ग्लूटाइल को ए रिडक्टेज एंजाइम है, इसी को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से आपका मेवोलिनेट नहीं बनेगा। अब मेवोलिनेट नहीं बनेगा तो आगे की जितनी भी प्रोसेस है वो नहीं होगी, और आपके बॉडी के अंदर जाहिर सी बात है कि जो भी लिपिड या कोलेस्ट्रॉल होगा उसका जो सिंथेसिस होगी वो घट जाएगी। तो ये हमारी पहली ड्रग होने वाली है, इसलिए मैं इसको सिंथेसिस को आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मेवोलिनेट होता है जो क्या करता है, 3 ATP से 3 ADP में चेंज हो जाता है, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन मोनो डाइफॉस्फेट में चेंज होता है, और क्या बनाता है, आइसोपेंटाइल फॉस्फेट, जो कि क्या है, आपके जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं किसका, आर्टरीज में, और किसका, लिपिड का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब यही लेवल बढ़ जाता है आइसोपेंटाइल फॉस्फेट का, तो आपके जो लिपिड है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आइसोपेंटाइल फॉस्फेट कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये हमारे
फेरेनिसिल पायरोफॉस्फेट में चेंज हो जाते हैं। फेरेनिसिल पायरोफॉस्फेट जब हमारा NADPH NAD+ में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ FPP रिडक्टेज एंजाइम, तो आपका स्कूलिन बनता है और स्कूलिन आपका डायरेक्ट क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, अब ये जब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो गई आपकी, अब ये आपके ब्लड में जाएगा। अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हुआ, मतलब कहने का क्या है कि अगर ये साइकिल बहुत तेज़ी से चली और आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हुआ तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा। वही आपका क्या है, मेन रीजन है क्या, कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल से आपका 3 चीज़ बनेगा, बाइल एसिड, स्टेरॉइड हार्मोन एंड विटामिन डी। और जो बाइल एसिड है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए। या आप सीधा सीधा यहाँ पर देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि बाइल एसिड के सिंथेसिस के नेसेसरी होता है। अब जब आपके बॉडी में बाइल एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा या कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फास्फोलिपिड आपके बढ़ जाएगा। अब जब फास्फोलिपिड हो जाएगा तो सीधा सीधा जाकर यहाँ से जो आपकी मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन भी फास्फोलिपिड की बनी, तो वहाँ से जाकर लिपिड आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मतलब हाइपरलिपिडीमिया में। फिर आपको एक डिजीज कॉज हो जाएगा जिसका नाम क्या है, हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, अब इसके वजह से होगा क्या कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो घट जाएगा, आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, आपको एबनॉर्मल आपकी ब्लड प्रेशर, मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर जाएगा एबनॉर्मल वेरी करता जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक प्लैग बन जाएगा जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट ETC की प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये हमारी क्या थी, हाइपरलिपिडीमिया की कॉज होने के कारण क्या था। और ये जो चीज़ मैंने आपको बताया डी नोवा सिंथेसिस, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है। बस ये बताया गया है कि जो आपकी जो पहली ड्रग होने वाली है वो क्या करेगी, इस HMG को रिडक्टेज को ही इनिबिट करेगी। अगर ये चीज़ आप यहाँ पे समझ कर नहीं चलते हैं तो आगे ड्रग में जानने के लिए आपको बहुत सारी दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, अब बात आती है कि हमारी ये क्या होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपोप्रोटीन, मतलब जो हमारे ये फैट डिपोजिशन हो जाता है, लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है, ये कितने टाइप के होते हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ अच्छे होते हैं, जैसे कहते हैं कि कहीं भगवान होता है तो कहीं राक्षस होता है, भगवान राक्षस को मारने के लिए बैठा आता है। उसी प्रकार से जब यहाँ पर हमारे इस वाल में, इस इनटू द वाल, मतलब सेल वाल के इनटू में जब आपका लिपिड जम जाता है तो कुछ ऐसे लिपिड भी होते हैं जो कि उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उन्हीं लिपिड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपका क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब डेंसिटी का मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर होता क्या है। जैसे डेंसिटी का मतलब ये समझिए, अगर वो आपका लो डेंसिटी का हुआ तो इसका मतलब उसका जो साइज हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि जैसे ये मान लीजिए ये आपका ये है, उसके बाद ये है, तो यहाँ पर आपको ये अगर आप स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे तो बोलेंगे कि इसकी लो डेंसिटी होगी, इसकी हाई डेंसिटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो मॉलिक्यूल बड़ा होता है उसकी डेंसिटी लो होती है और जो मॉलिक्यूल छोटा होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। अब अगर छोटा मॉलिक्यूल है तो ये आपकी आर्टरीज है। ठीक है, अगर इस मॉलिक्यूल को आप इसमें से पास कराना चाहें तो क्या इजीली ये पास हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तभी जाकर वो आपकी क्या हो जाएगी, पास हो पाएगी। लेकिन अगर हम इस छोटे से मॉलिक्यूल, छोटे मतलब हाई डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल को जब इस फ्लो रेट से, इस आर्टरी से फ्लो करवाना चाहें तो ये इजीली एक नहीं 5-6 के अमाउंट में इजीली ये कर जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, या यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो जाएगा, या डायरेक्ट कैरी, मतलब कैरी ऑन कर सकती है, डायरेक्ट फ्लो कर सकती है। तो इसी प्रकार से होता है, डेंसिटी का मामला इसमें होता है। तो जो पहली जो हमारी लिपोप्रोटीन के टाइप्स है वो क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको आप क्या बोलते हैं, गुड लिपोप्रोटीन भी बोलते हैं। इसका जो काम क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है फ्रॉम द टिश्यू। कैसे रिमूव करता है, अब ये समझ लीजिए कि जैसे ये आपका LDL है, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। ठीक है, इसका साइज बड़ा है और ये क्या करता है, छोटे छोटे साइज में आते हैं और इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। अब जब ये वाला जब छोटे छोटे मतलब हाई डेंसिटी के लो डेंसिटी पे अटैक करेंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में मिलके हल्के से बड़े हो जाते हैं, मतलब इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसका साइज एकदम घट जाता है। अब जब ये छोटे छोटे हो जाएंगे तो ईजिली ये आपके आर्टरी से फ्लो अप करके बाहर निकल जाएंगे। तो इसीलिए इसका जो फंक्शन होता है क्या होता है, रिमूवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द टिश्यू। इसका एक मैकेनिज्म अलग है जो कि आप ऑलरेडी पैथोफिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, इतना डीप यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है 5 से 10 nm होता है, मतलब नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। इसका जो सोर्स होता है वो डाइट एंड टिश्यू, मतलब आप जो डाइट के माध्यम से, टिश्यूज के माध्यम से, फाइबर्स के माध्यम से इसका इंटेक कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी आती है आपकी क्या कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको आप बैड प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो डायमीटर होता है 20 से 25 नैनोमीटर हो जाता है। इसी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जब लेवल आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, मतलब आपके प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज हो जाता है,
तो आपको वहाँ पे प्लैग बनना मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो जाता है। और यूँ कहा अगर यूँ हम कहें कि वैसे बहुत लोगों को आपने मतलब सुना होगा कि इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के कारण इनको हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी कि अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अगर हम कंट्रोल कर लें अपने डाइट के माध्यम से, तो जो हार्ट अटैक आने की जो मतलब क्षमता है या जो आने का जो चांसेस है बहुत ही लो या जीरो कैटेगरी पे आ जाएगा, मतलब नियर अबाउट 5% से भी कम पे आ जाएगा अगर अपनी डाइट को सुधार ले। इसलिए जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको हम कोई भी ऑयली पदार्थ नहीं देते हैं खाने के लिए, यही रीजन है कि जो हमारा लिपिड बढ़ जाने के कारण, ठीक है। और इसका जो मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल टू द टिश्यू एंड द लिवर। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का काम ही देख लीजिए क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करता है। अब भाई कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करेगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएगा, तो सीधी बात है कि वो मायोकार्डियल टिश्यू में भी लेकर जाएगा। अब जब मायोकार्डियल टिश्यू में इसका लेवल बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है कि आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा एंड लीवर में भी इसका डिपोजिशन होता है। लेकिन लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हाईएस्ट से हायर मॉलिक्यूल को, लोअर से लोअर डेंसिटी के मॉलिक्यूल को भी वो डाइजेस्ट कर सकता है अपने अंदर, जो बाइल एसिड उसका सिक्रेशन होता है उसके माध्यम से, ठीक है। एंड इसका जो सोर्स होता है वो आइडियल मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट उठाया गया है लिपिनकॉट के बुक से उठाया गया है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ आप वहाँ मिल सकती है लेकिन बहुत डिटेल में मिलेगी, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में करके आपको बताया हुआ है। उसके बाद इसमें थर्ड आता है क्या, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि क्या होता है एक सोर्स होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का। इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका एक बैड लिपोप्रोटीन है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमारा अमाइनो एसिड और जब प्रोटीन हमारा दोनों आपस में फास्फोलिपिड और प्रोटीन आपका दोनों आपस में जाके कंबाइन कर जाता है तो लिपोप्रोटीन बना लेता है। ये जो इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जो डायमीटर होता है वो 30 से 35 नैनोमीटर होता है। इसका जो सोर्स होता है VLDL होता है। VLDL का मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है आपके बॉडी के लिए, आपके ब्लड प्लाज्मा के लिए। और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये LDL एंड जो का सोर्स होता है और क्या कहता है काइलोमाइक्रोन के भी ये क्या कहता है ट्रांसपोर्ट है। काइलोमाइक्रोन आपका क्या होता है, एक मान लीजिए इनिशियल प्रोडक्ट होता है किसके सिंथेसिस में, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के सिंथेसिस में। मतलब समझ सकते हैं कि ये पहला चरण होता है। जैसे एक पेड़ होता है तो उसके क्या होता है, सबसे पहले वो छोटा पौधा बनता है, तो उसी प्रकार से जो काइलोमाइक्रोन है वो एक छोटा पौधा है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसी को बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसके बाद जो हमारा आता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो उसका क्या होता है 40 से 80 नैनोमीटर का होता है। इसका जो डेंसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसका वजह से जो इसका अगर बढ़ जाने का जो खतरा होता है बहुत ही, मतलब ये LDL से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका अगर सोर्स देखा जाए तो लीवर होता है एंड इसका फंक्शन जो क्या होता है इंडोजेनस ट्रांसपोर्ट ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। मतलब क्या करता है ट्राइग्लिसराइड का इंडोजेनस ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब इंडोजेनस का मतलब क्या है, सेल के अंदर ही अंदर। अब जब आपके सेल के अंदर ही अंदर आपका ट्रांसपोर्ट होता है ट्राइग्लिसराइड का, तो जाहिर सी बात है कि आपके उस आर्टरीज में भी पाए जाएंगे, आर्टरीज में सेल डिपोजिशन हो जाएगा या उस ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। उसके बाद काइलोमाइक्रोन से क्या, काइलोमाइक्रोन का जो डायमीटर होता है 100 से 500 मतलब NM होता है, और जिसकी सोर्स होती है वो डाइट होती है एंड जिसका फंक्शन होता है क्या होता है डायट्री ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये था एक जनरल मैकेनिज्म। कुछ लोगों का ये कमेंट आ रहा था, कुछ लोगों ने हमको व्हाट्सएप पर्सनली मैसेज किया कि सर आप पैथोफिजियोलॉजी जो पढ़ाते हैं, मतलब जो फार्माकोलॉजी में पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाते हैं उसको थोड़ा सा आप अलग करके पढ़ाइए, जिसकी वजह से हमको फार्माकोलॉजी की जो मेन जहाँ से हमको पढ़ना है वहाँ से समझ आए। ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए इतना बताता हूँ और इतना मैं मतलब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप शुरुआत का जब समझ जाएंगे तो आगे के समझने की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अगर वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। 6 घंटे के बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम ड्रग्स का मतलब जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा उसकी फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेट फॉर एन अलार्म योर मोबाइल।